नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आज मैं आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बेसिक है, क्योंकि मैंने कितने लोगों के मुंह से ये सुना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर ऐसा होता कि सोचने से सब कुछ मिल जाता तो बैठे बैठे लोग करोड़पति हो जाते, किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में डिटेल में नहीं जानते वो लोग ऐसी बातें करते हैं। जिंदगी में काम तो करना पड़ता है, काम कर किए बिना कुछ तो नहीं मिलता। वो तो सच है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी लास्ट में एक्शन ही आता है। अगर आप एक्शन नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होता है। तो कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो वो किस लिए नहीं करता? वो लोग अपने आप में नहीं झांकते कि हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो चीज बेसिक चाहिए वो हमारे अंदर वो क्वालिटी है क्या? हम अपनी जिंदगी ऐसे जी रहे हैं? अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं अपनी इच्छा से, वैसे भी हमारा जो नसीब होता है वो सिर्फ हमारे जन्म का होता है कि हमें कहाँ जन्म लेना है। ठीक है, 90-80% जो होता है वो हमारे हाथ में होता है कि हम हमारी जिंदगी में क्या चाहते हैं। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानते उनकी जिंदगी में भी अनकॉन्शियसली वही होता है जो लोग सोचते हैं पूरी फीलिंग्स के साथ। इसीलिए जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं उनको इतना तो फायदा होता है कि वो नेगेटिव सोच को हम अपने मन में नहीं आने देते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ मिला ना मिला वो दूसरी बात है, लेकिन इतना तो जान ही लेंगे कि नेगेटिविटी, बुरे विचार हमारे मन में नहीं लाने हैं, क्योंकि हम अगर गलत सोचते हैं तो हमारे साथ गलत होता है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों नहीं काम करता, इसके बारे में मैं आपसे कुछ बात करूंगा। और ये कुछ क्वालिटी है जो हमारे अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करता। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो ये काम नहीं करेगा। क्योंकि कई लोगों ने मुझे ये भी पूछा है कि सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता है। तो ये एक का सवाल होता है, लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो अगर बना दूं तो एक का सवाल नहीं होता, ये बहुत सारे लोगों का ऐसे सवाल होते हैं कि एक के सवाल के जवाब बहुत सारे लोगों को अपने जवाब मिल जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरू करता हूं मैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे पहले आपको ट्रस्ट होना चाहिए। किस पे? यूनिवर्स पे। यूनिवर्स पे बाद में ट्रस्ट करना, सबसे पहले आपको अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि अपने आप पे तो ट्रस्ट नहीं होता, लेकिन किसी ने कह दिया कि यार तू मेडिटेशन करेगा, विजुअलाइजेशन करेगा, तो तेरी जिंदगी में सब कुछ आ जाएगा। तो होता क्या है, वो बाहर ट्रस्ट करता है, अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, बाद में यूनिवर्स पे। क्योंकि यूनिवर्स भी ये चाहता है कि आप, भगवान भी ये चाहता है कि आप अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, मैं आपके साथ हूं। अगर आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वो भी आपके साथ कैसे होगा, वो भी आपको कैसी अपॉर्चुनिटी देगा। क्योंकि आप कुछ अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करते कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। ऐसा ट्रस्ट अगर आपके अंदर नहीं है तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कोई काम का नहीं है। दूसरा है क्लियरिटी। अपने आप से पहले अपने माइंड में ये क्लियरिटी रखिए कि आपको चाहिए क्या। क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि वो लोग एक गोल सेट करते हैं कि मुझे ये बनना है, और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैनिफेस्टेशन करने लगते हैं। 15-20 दिन होते हो और फिर कुछ और देखते हैं, तो उनकी क्लियरिटी वहां पे नहीं रहती। वो लोग ये सोचते हैं कि यार मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो बनना है, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा। उनके माइंड में क्लियरिटी नहीं रहती कि मुझे क्या बनना है। तो सबसे पहले क्लियरिटी लाइए अपने माइंड में कि मुझे क्या बनना है। वो लिख दीजिए, अपने गोल को लिख के कहीं पे चिपका दीजिए कि आपको याद रहे कि मुझे इसी पे काम करना है और कुछ मुझे नहीं देखना है। लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उससे मुझे कोई लेना देना है। मैं अपने माइंड में क्लियर हूं कि मुझे ये बनना है और इसी पे मुझे काम करना है। तो क्लियरिटी पहले लाइए अपने माइंड में कि आपको क्या बनना है। इंटेंशन, आपका इरादा, आपको जो चाहिए वो किस लिए चाहिए। आप किसी के पास पैसे मांगते हैं,
किसी के पास छोड़ दीजिए, आप घर में भी अपने पिता के पास पैसे मांगेंगे तो वो भी पूछेंगे कि बेटा इतने पैसे तुझे क्यों चाहिए। कोई भी पूछेगा, आप बैंक में लोन लेने चाहेंगे तो वो भी पूछेंगे कि आपको इतने पैसे क्यों चाहिए, आपका इरादा क्या है। तो यूनिवर्स आपसे पहले यही पूछेगा, आपकी भावनाएं, आपके फीलिंग्स के जरिए वो वही जानना चाहेंगे कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, आपने चाहा है, मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको क्यों चाहिए, आप क्या करेंगे इसका। तो आपका इंटेंशन, आपका जो इरादा है वो क्लीन होना चाहिए कि मैं ये इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ, मैं मेरे माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अपने काम से लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उनके लिए हेल्पफुल बनना चाहता हूँ, उनके लिए हेल्पफुल बनना चाहता हूँ। तो आपका इंटेंशन क्लियर और आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। अच्छी नीयत से अगर आप काम करोगे तो ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम का है, वरना ये काम नहीं करेगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी, स्थिरता, ये सबसे पहले होनी चाहिए कि आप किसी भी काम में, हमारी स्थिरता नहीं होती। मैंने पहले बताया कि आप ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो सब कुछ कर रहे हैं। एक साल ये किया, अब इसमें मज़ा नहीं आया यार, दूसरे साल दूसरा किया, इसमें मज़ा नहीं आया। वो स्थिरता नहीं रखते हैं। तो हम स्थिरता कहाँ रख सकते हैं? आप सोचिए, हम हमारी बॉडी पे स्थिरता नहीं रख सकते। हम स्थिर कहाँ हो सकते हैं? हमारी बॉडी पे हम स्थिर नहीं हो सकते क्योंकि बॉडी बदल रही है। ठीक है, बचपन में कैसे थे, अब कैसे है, आगे कैसे होंगे, तो बॉडी बदल रही है। हम विचारों पे स्थिर नहीं रह सकते क्योंकि हमारे थॉट्स जो होते हैं वो भी बदलते हैं। अभी कुछ है, अभी कुछ और आ जाएगा। ठीक है, हम हमारे विचारों को गेस भी नहीं कर सकते कि ये विचार आए, इसके पीछे ये ही आएगा, नहीं, इसके पीछे कोई और भी विचार आ सकता है। तो हम यहाँ भी स्थिर नहीं, तो हम स्थिर कहाँ रह सकते हैं? हम हमारी अंडरस्टैंडिंग पे स्थिर रह सकते हैं, हमारी समझ पे हम स्थिर रह सकते हैं कि ये मेरी समझ है, ये आपका नाम है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग स्थिर हो गई कि यही मेरा नाम है। अगर कोई आपको और नाम से पुकारेगा तो आप कहेंगे अरे यार ये मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम ये है, तो आप अपने नाम पे स्थिर हो गए। समझ गए? ऐसी स्थिरता यहाँ पे लानी है कि मुझे ये मिलेगा और ये यहाँ से ही मिलेगा और यहाँ से ही मुझे दिया जाएगा। मैं यहाँ पे स्थिर हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग पे। तो समझ के लेवल पे स्थिर होना है। डिसिप्लिन, ये भी बहुत जरूरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि 2-3 दिन करते हैं, फिर यार कुछ नहीं होता। टेक्निक लिखते हैं 369, 15 दिन 20 दिन, अरे यार कुछ नहीं होता। तो ये डिसिप्लिन में भी लोग हचमचा जाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये कुछ नहीं होता, तो वाकई में कुछ नहीं होता। तो डिसिप्लिन, अगर आपका मूड नहीं है तो भी काम कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो भी काम कीजिए। ठीक है, अगर आप बीमार है तो भी थोड़ा सा काम कीजिए। डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में अपनाइए, डिसिप्लिन के बिना कुछ नहीं होता है। ठीक है, 2-3 दिन, महीना 2 महीना करके अगर आप उसे छोड़ देंगे, ज्यादातर लोग यही करते हैं, डिसिप्लिन में नहीं होते और छोड़ देते हैं क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, माइंड में क्लियरिटी नहीं होती, इंटेंशन पता नहीं क्या है, और डिसिप्लिन कुछ नहीं होता। समझ गए? तो डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में जरूर अपनाइए। कुछ भी हो जाए, मुझे ये करना है तो करना ही है। चाहे मैं बीमार हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी ने कुछ कह दिया, ऐसी कोई बातें अपने मन में नहीं लानी है। कोई डर नहीं लाना है, कोई शक नहीं लाना है, कोई डाउट नहीं लाना है। सबको निकाल के फेंक दीजिए, मुझे ये करना है तो करना है। समझ गए? मेडिटेशन, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आए कि ना आए, मेडिटेशन मैं कहता हूं कि रोज अपनी जिंदगी में अपना लीजिए। मेडिटेशन रोज करना चाहिए हर इंसान को, क्योंकि मेडिटेशन आपके माइंड को शांत करता है, आपको क्लियरिटी देता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। समझ गए? आपको चॉइस देता है कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, मुझे क्या करना है कि नहीं करना है, मुझे क्या बोलना है, नहीं बोलना है, मुझे कौन सा गोल सेट करना है, नहीं करना है। मेडिटेशन से आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से देख सकेंगे, आपकी दृष्टिकोण बदल जाएगी। वो कहते हैं ना कि दृष्टिकोण बदलो, दृश्य अपने आप बदल जाएगा। तो मेडिटेशन से आप अपना पूरा दिन
अच्छे से गुजर पाएंगे और शांत होके अपना काम कर सकेंगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेडिटेशन में हम जब डीपली जाते हैं तभी विजुअलाइजेशन करते हैं। तो मेडिटेशन को अपनी जिंदगी में जरूर अपनाइए। और तीसरा है विजुअलाइजेशन, आखिरी। मेडिटेशन करते वक्त आप डीपली जब जाते हैं, आपका माइंड शांत होता है, आप अपने आप को अच्छे अच्छे अफर्मेशन बोलते हैं, तब आप विजुअलाइजेशन करते हैं। लोग, अगर आपके पास विश्वास है, क्लियरिटी है, इंटेंशन है, कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, आप मेडिटेशन भी करते हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन में आपको फीलिंग्स नहीं आती। समझ गए? आप मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, लेकिन उसमें आपको फील नहीं होता। आप उस जो माहौल में आप जाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, वो माहौल आप फील नहीं कर सकते, तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कोई काम नहीं करेगा, आपके लिए बेकार ही है। तो विजुअलाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। समझ गए? तो इतनी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, तब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अपनी जिंदगी में वो सब पा सकते हैं जो आपको चाहिए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। ये अगर थॉट्स आपको आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ सोचते हैं तो हो जाता है, तो इंसान तो मन है, मन तो कुछ भी सोच सकता है, तो सब कुछ नहीं होता है। हाँ, लेकिन नेगेटिविटी, हमारा माइंड, कहते हैं कि जब हमारे मन में अच्छे विचार नहीं होते, जब हमारे मन में अच्छे विचार नहीं होते, हमारा माइंड 80% नेगेटिविटी को ही बाहर निकालता है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो ये तो करेगा, अगर आप कुछ अच्छे प्लान नहीं करेंगे तो ये तो घास फूस उगा ही देगा। इसीलिए रोज हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अपनी भाषा बदलिए, अपने आपको अच्छे अच्छे शब्द कहिए, लोगों के बारे में भी अच्छा बोलिए, लोगों के बारे में अच्छा सोचिए, अपनी वाइब्रेशन को अच्छा ही रखिए। अगर आपके सामने जो आपको चाहिए वो किसी और के पास है, तो उसके लिए खुश रहिए। अगर आप ऐसा सोचे कि यार मेरे पास कब आएगा, मेरे पास कब आएगा, तो ये आप अपनी फ्रीक्वेंसी लो कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन लो कर रहे हैं। खुश रहिए, ऐसा सोचिए कि मेरे पास भी एक दिन ऐसा होगा। जो इंसान को मिला है उसे धन्यवाद दीजिए, उसे मिला है उसमें खुश रहिए। लोगों के लिए प्रेम, करुणा रखिए, अपने मन में दया रखिए, लोगों को माफ कीजिए। जब ये सब ग्रेटिट्यूड अपनाइए जिंदगी में, उसका अभ्यास कीजिए, आपके पास जो है उसके लिए भी धन्यवाद, जो आएगा उसके लिए भी धन्यवाद, तो इससे आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी ऊर्जा है, वो बढ़ती है। फिर आप कुछ सोचिए, फिर आप विजुलाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो आपकी जिंदगी में सब आता ही रहेगा। और आपके माइंड में जो नेगेटिविटी है, जो पुराने बिलीफ्स है, जो आप मान के बैठे, उनको छोड़ दीजिए। यहाँ इसका कोई काम नहीं है। समझ गए? अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उसको बैठने की ही जगह नहीं है, तो वो क्या आएगा? ठीक है, तो अपने माइंड में जो पहले से कचर पट्टी भरी है, उसको निकाल देने में ही हमारी भलाई है। तो सबसे अच्छे से रहिए, प्यार कीजिए, अपने आप से पहले प्यार कीजिए, क्योंकि आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे तो आप लोगों को प्यार नहीं कर सकते। जो हमारे पास है वही हम लोगों को देते हैं, वो अच्छे विचार हो, नेगेटिविटी हो, या कुछ भी हो, जो हमारे पास है वो हम लोगों को देते हैं। जो मेरे पास है मैं वो आप सबको देता हूँ। अगर मेरे पास कुछ ऐसी नेगेटिविटी होती तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर वीडियो नहीं बनाता, मैं भी घर के कोने में कहीं जाके यहाँ यूं हाथ रख के बैठा ही होता। और ये सारे जो क्वालिटीज है वो अपने आप को देखते रहिए। ये बेसिक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये सब चाहिए, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अब क्वांटम शिप भी आया है, तो क्वांटम शिप में भी अपने क्वांटम शिप में क्या हो, क्वांटम शिप में विचार चेंज नहीं होते, वो तो आपकी इनर इमेज ही चेंज करेगा। समझ गए? तो क्वांटम शिप में मेरा कुछ काम बाकी है, इसीलिए मैं उस पर वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो क्वांटम शिप में आप कैसे अपनी इनर इमेज को चेंज करते हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।